नमस्ते श्रोताओं, स्वागत है हमारे बहुजन पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में, जहां हम सामाजिक न्याय, समानता और भारत के उन विचारों की बात करते हैं जो हमारे समाज को एक नई दिशा देते हैं। इस 15 अगस्त 2025 को हमारा भारत देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर हम बात करेंगे उस महान विचारक, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और भारतीय संविधान के शिल्पी की, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। मेरे साथ आज हैं हमारे खास मेहमान कबीर, जो बाबा साहेब के विचारों और सामाजिक न्याय के लिए उनके योगदान पर गहरी नजर रखते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। कबीर, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस क्रांतिकारी मंच पर। नमस्ते प्रज्ञा, और सभी श्रोताओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन न केवल उत्सव का है, बल्कि यह हमें बाबा साहेब के विचारों के साथ चिंतन करने का अवसर भी देता है। उनके लिए आजादी का मतलब सिर्फ ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं था, बल्कि यह एक समतामूलक समाज की स्थापना का सपना था। बिल्कुल कबीर, बाबा साहेब की सोच ने हमें आजादी के असली मायने समझाए। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं उनके उस विचार से जो हमें एकजुट करता है। बाबा साहेब ने कहा था, सबसे पहले और अंत में हम भारतीय हैं। फर्स्टली एंड लास्टली वी आर इंडियंस। कबीर, इस कथन के पीछे बाबा साहेब का क्या भाव था, और उनके जीवन से हमें ऐसे कौन से उदाहरण मिलते हैं जो इस विचार को दर्शाते हैं? प्रज्ञा, बाबा साहेब का ये कथन उनकी राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समानता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वे मानते थे कि भारत की विविधता में एकता ही हमारी ताकत है, लेकिन यह एकता तभी सार्थक होगी जब हम जाति, धर्म और क्षेत्र के बंधनों से ऊपर उठकर एक भारतीय के रूप में सोचें। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है 1930 का नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह। इस आंदोलन में बाबा साहेब ने दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन उनका मकसद सिर्फ मंदिर प्रवेश नहीं था। वे चाहते थे कि समाज में हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिले, क्योंकि वे सभी भारतीय हैं। इसके अलावा 1927 में महाट सत्याग्रह में उन्होंने चवदार तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। ये सत्याग्रह भी उनके इस विश्वास को दर्शाता है कि हर भारतीय को बुनियादी अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वह किसी भी समुदाय से हो। बाबा साहेब ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हमें अपनी भारतीय पहचान को सबसे ऊपर रखना होगा। वाह कबीर, ये उदाहरण तो बाबा साहेब के विचारों की गहराई को बखूबी दर्शाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी सबसे क्रांतिकारी सोच थी आजादी के व्यापक अर्थ को परिभाषित करना। उनके लिए आजादी का मतलब क्या था? प्रज्ञा, बाबा साहेब के लिए आजादी सिर्फ ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं थी। वे मानते थे कि सच्ची आजादी तभी संभव है जब समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता हो। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने भाषण में उन्होंने कहा, हमने 15 अगस्त 1947 को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता अभी भी दूर है। बिना सामाजिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। We have achieved political freedom on the 15th of August 1947, but social and economic freedom is still far away. Political democracy is incomplete without social democracy. यहाँ बाबा साहेब ने स्पष्ट किया कि अगर समाज में जातिगत भेदभाव, असमानता और शोषण रहेगा, तो वह आजादी अधूरी है। वे चाहते थे कि हर भारतीय को न केवल मतदान का अधिकार मिले, बल्कि उसे सामाजिक सम्मान और आर्थिक अवसर भी प्राप्त हो। सचमुच कबीर, और इस विचार को उन्होंने अपनी किताब एनाइलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जातिभेद के उच्छेद में और भी गहराई से रखा है। सही है ना? हाँ प्रज्ञा, एनाइलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहेब ने जाति व्यवस्था को भारत की आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। उन्होंने लिखा है कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की आत्मा को नष्ट करती है। जब तक इस व्यवस्था को खत्म नहीं किया जाएगा, भारत सही मायनों में स्वतंत्र नहीं हो सकता। द कास्ट सिस्टम डिस्ट्रॉयज द सोल ऑफ इंडियन सोसाइटी। Until this system is eradicated, India cannot be truly free. वे मानते थे कि जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को टुकड़ों में बांट दिया है। उनके लिए आजादी का मतलब था एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को बराबरी का हक हो, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। उनका यह विश्वास उनके जीवन के हर संघर्ष में दिखता है, जैसे कि 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने का उनका निर्णय। ये सिर्फ धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि सामाजिक समानता और मानवता के सिद्धांतों को अपनाने का प्रतीक था। कबीर, ये तो बहुत प्रेरणादायक है। लेकिन बाबा साहेब केवल सामाजिक सुधारक ही नहीं, बल्कि एक महान अर्थशास्त्री भी थे। उनकी आर्थिक आजादी की सोच के बारे में हमें और बताइए। बिल्कुल प्रज्ञा, बाबा साहेब ने अपनी किताब
द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी और अन्य लेखन में भारत की आर्थिक समस्याओं पर गहरी अंतर्दृष्टि दी। वे मानते थे कि आर्थिक असमानता भी गुलामी का एक रूप है। 1942 में अपने एक भाषण में उन्होंने कहा, जब तक भारत का हर नागरिक आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं होगा, तब तक हमारी आजादी का कोई अर्थ नहीं है। Until every citizen of India becomes economically self-reliant, our freedom has no meaning. बाबा साहेब ने आर्थिक नीतियों में गरीबों और वंचितों को प्राथमिकता देने की वकालत की। वे चाहते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी हो जो हर व्यक्ति को रोजगार, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करे। उनके जीवन का एक उदाहरण है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में उनकी भूमिका। उनकी सलाह पर ही भारत में केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली की नींव रखी गई, जो आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कबीर, यह सुनकर गर्व महसूस होता है कि बाबा साहेब ने इतने व्यापक स्तर पर भारत के लिए सोचा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन तो भारतीय संविधान है। उन्होंने संविधान में भारतीयों को कौन कौन से अधिकार दिए और ये अधिकार उनके विचारों को कैसे दर्शाते हैं? प्रज्ञा, भारतीय संविधान बाबा साहेब के विचारों का सबसे बड़ा प्रतीक है। उन्होंने संविधान के माध्यम से हर भारतीय को बुनियादी अधिकार दिए, जो उनकी सबसे पहले और अंत में हम भारतीय हैं की सोच को दर्शाते हैं। कुछ प्रमुख अधिकार इस प्रकार है। 1. समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान है। बाबा साहेब ने सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। यह उनके सामाजिक न्याय के विचार को दर्शाता है। 2. स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। बाबा साहेब ने हर भारतीय को बोलने, विचार व्यक्त करने और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार दिया। यह उनकी उस सोच का हिस्सा था कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान और विचारों के साथ सम्मान मिलना चाहिए। 3. शोषण के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। बाबा साहेब ने बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम जैसी प्रथाओं को गैरकानूनी बनाया। यह उनकी आर्थिक आजादी की सोच को दर्शाता है। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। बाबा साहेब ने सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की आजादी हो, लेकिन ये स्वतंत्रता दूसरों के अधिकारों का हनन न करे। यह उनकी एकता और समरसता की सोच को दर्शाता है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद बाबा साहेब ने कहा, संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, ये भारत के लोगों का एक सामाजिक अनुबंध है, जो हमें एकजुट और समान बनाए रखने का वादा करता है। The Constitution is not just a document, it is a social contract of the people of India, promising to keep us united and equal. ये संविधान बाबा साहेब के उस सपने का प्रतीक है, जहां हर भारतीय, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, एक समान और सम्मानित जीवन जी सके। कबीर, ये सुनकर तो गर्व और प्रेरणा दोनों महसूस हो रही है। लेकिन आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हम बाबा साहेब के सपनों का भारत बना पाए हैं? आज भी समाज में कई चुनौतियां हैं। इस पर आपका क्या कहना है? प्रज्ञा, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बाबा साहेब का सपना था एक ऐसा भारत जहां कोई भेदभाव न हो। लेकिन आज भी जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और आर्थिक विषमता मौजूद है। हमें उनके उस नारे को याद करना चाहिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह नारा आज भी हमें प्रेरित करता है। बाबा साहेब चाहते थे कि हम शिक्षा के बल पर एकजुट होकर और अपने हकों के लिए संघर्ष करके एक बेहतर भारत बनाएं। उनके जीवन का एक और उदाहरण है 1955 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना, जिसके जरिए उन्होंने वंचित समुदायों को संगठित करने का प्रयास किया। यह उनके संगठित रहो के नारे को दर्शाता है। कबीर, आपने बिल्कुल सही कहा। बाबा साहेब के विचार आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके सपनों को साकार करने में अपना योगदान देंगे। कबीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस गहरी और प्रेरणादायक बातचीत के लिए। धन्यवाद प्रज्ञा, और सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाएं। जय भीम, जय भारत। बहुजन साथियों, उम्मीद है आपको बहुजन पॉडकास्ट यह एपिसोड पसंद आया होगा। बाबा साहेब के विचार हमें सिखाते हैं कि आज़ादी एक सतत प्रक्रिया है और हमें इसे हासिल करने के लिए हर दिन संघर्ष करना होगा। अगर आप बाबा साहब द्वारा लिखी हुई किताबें पढ़ना चाहते हैं तो आप baws.in वेबसाइट की अवश्य मुलाकात लें। इसके माध्यम से आप कहीं भी कभी भी पहले मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप पर बाबा साहब को पढ़ सकते हैं। आपसे हमारा अनुरोध है कि हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर फॉलो करें। हमारा यूजर हैंडल है BAWS हिंदी।
अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो और कुछ नया जानने सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।